हे गाइस। तो आज हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स की कहानी। बेसिकली इसमें एंड और एक्सॉर के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली में ये है क्या, जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिट लेवल पे जाके काम करते हैं, इसलिए इसे बिटवाइज ऑपरेटर्स कहते हैं। कई जो ऑपरेशंस होते हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर से करेंगे तो काफ़ी फास्ट होंगे एज कम्पेयर टू अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। इफ़ यू गो विद बिटवाइज ऑपरेटर्स तो कंप्यूटर को ये इन्हें समझना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दैट, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है कंप्यूटर का एज़ कम्पेयर टू दिस। कंप्यूटेशन ज़्यादा होती हैं इन लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रादर देन बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स काफ़ी टाइम एफिशिएंट होते हैं। ओके, तो इसलिए बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करना सीखें और इन्हें यूज़ भी करें अपने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में। अब इसमें क्या है, ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है वैसे तो, ठीक है। तो इसमें है क्या कि हमें एक एरे दे दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया है, ये एरे दे दिया है, दैट इज n इक्वल टू 5 दे दिया और k इक्वल टू 4 दे दिया, ठीक है। तो n इक्वल टू अगर 5 दिया है तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 2 3 4 5 ये पहले 5 कंसेक्टिव वैल्यूज हमारे पास हैं, राइट। और इसके बाद क्या है, k इक्वल टू 4। k इक्वल टू 4 का मीनिंग क्या है गाइज, हमें जो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये s है, ठीक है, 1 2 3 4 5 दिस इज माई एरे बिकॉज n इक्वल टू 5। तो एरे जो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसको हम 2 3 4 5 से एंड भी करेंगे और भी करेंगे, एक्सॉर भी करेंगे। फिर 2 को 3 4 5 से एंड भी करेंगे और भी करेंगे, एक्सॉर भी करेंगे। ऐसे 3 को 4 5 से, 4 को 5 से। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन सेकंड गाइस। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास आ जाएगा, दिस वन, ये जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज के अंदर आप देख रहे हैं, तो ये सारा स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जब आपके पास ये सारे एरेज बन गए, एंड के अलग, और के अलग, एक्सॉर के अलग, तो इसमें आपने देखना है कि जो वैल्यूज सारी आई हैं उनमें से वो मैक्सिमम वैल्यू जो 4 से कम हो, वो उस एरे में, मान लीजिए एंड का एरे है और k इक्वल टू 4 दिया हुआ है। एंड के एरे में 0 1, अगर आप यहाँ पे देख पाएं तो एंड के एरे में 0 1 0 1 2 0 0 1 4। तो इसमें ये जो एंड के एरेज हैं, इसमें जो वैल्यू 4 से कम है, लेकिन वो वैसे सबसे मैक्सिमम है पूरे एरे में और एंड के, तो वो वैल्यू आउटपुट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 बता दिया उन्होंने कि k से कम है और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू a एंड b के एरे में क्या है, वैसे तो 4 है मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन 2 एक ऐसी वैल्यू है जो वैसे मैक्सिमम है लेकिन वो 4 से कम है, ठीक है। तो इसलिए 2 प्रिंट हो गया। वैसे ही और के एरे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो वैसे और के एरे में आप देखेंगे तो 7 आएगी, परंतु 3 इज द वैल्यू विच इज मैक्सिमम बट इट इज ऑल्सो लेस देन 4, तो वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगला है, एक्सॉर में भी 3 इज द वैल्यू विच इज लेस देन 4 बट वैसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 3 3, पहला एंड का, फिर और का, फिर एक्सॉर का, ठीक है। तो ये बेसिकली कोड है। मैंने इसको 2 इम्प्लीमेंटेशन से किया है, काफ़ी लंबा मेथड है और उसमें उस मेथड समझने में बहुत आसान है इसलिए लंबा है, लेकिन आप अगर उससे समझेंगे तो समझ तो आपको सारा आ जाएगा। लेकिन जब प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसमें एरेज हैं, उसमें सॉर्टिंग है, उसके बाद मैक्सिमम फाइंड किया है, उसके बाद के से कंपेयर किया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर है, उसको समझना बहुत आसान है। लेकिन उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी स्लो है, इसलिए 3-4 केस में वो हमें टाइम लिमिट एक्सीड देता है आउट ऑफ मल्टीपल केसेस। और एक मैंने और लिखा है प्रोग्राम जो एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये ना ही एडिशनल एरेज यूज़ करता है, ना ही सॉर्टिंग यूज़ करता है, लेकिन स्टिल सारे टेस्ट केसेस ये पास करता है क्योंकि लॉजिक इसका स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं ये इम्प्लीमेंटेशन भी आपको समझाऊंगा। तो ये इस क्वेश्चन को हम 2 इम्प्लीमेंटेशन से करेंगे, राइट। अगर आप इस कोड को सबमिट करते हैं तो देखिएगा सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। और अगर जो पहले अप्रोच बनाई थी मैंने, अगर उससे आप सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए वो ये वाला कोड है सारा, तो ये गिटहब का लिंक मैं आपको दे दूंगा। दोनों ही जो कोड्स हैं वो गिटहब के लिंक में अवेलेबल हैं, एफिशिएंट वाला भी और थोड़ा सा इजी बट नॉन एफिशिएंट वाला भी, ठीक है। तो हम इसे रन करके देखते हैं, जो बड़ा कोड है। देखो इसका भी सैम्पल टेस्ट केस पास हुआ, और जब इसको मैं सबमिट करूंगा तो देखिएगा
कि टेस्ट केस तो फिर भी पास होंगे, लेकिन 3-4 जो टेस्ट केस हैं आई थिंक वो सेम वाला ही इम्प्लीमेंट होगा। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, देखिए अब ये लॉन्ग मेथड है जो, उससे भी आप देखेंगे तो उसमें देखिए मोस्टली टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, लेकिन जो 4 टेस्ट केसेस हैं इसमें टाइम लिमिट एक्सीड देगा, लेकिन और सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड से हम देखेंगे, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। ओके गाइस, जैसे आपके यहाँ पर प्रॉब्लम देख रहे होंगे n = 5 k = 4। अगर n 5 है, सिर्फ हमें 2 ही वैल्यूज दे रखी है। अगर आप टेस्ट केस देखेंगे तो सिर्फ n और k की वैल्यू दे रखी है, ये सैम्पल इनपुट है। n 5 का मीनिंग है हमारे पास 5 एलिमेंट्स है कंसेक्टिवली 1 से लेके 5 तक, और 4 का मीनिंग है k की वैल्यू, जिससे हमने कंडीशन चेक करनी है दैट जो भी हमारी वैल्यूज आई हैं एंड और एक्सऑर के एरे में वो k से कम होनी चाहिए। ओके, और लेकिन मैक्सिमम होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, तो इसका कोड बताते हैं। मान लीजिए हम 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड इजी है बट लेस एफिशिएंट है, और जो दूसरा मेथड है ये थोड़ा सा लॉजिकल ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, बट एफिशिएंट है। ठीक है, मेथड 1 देखते हैं पहले। मेथड 1 में मैंने क्या किया गाइस कि सबसे पहले एंड और एक्सऑर के 3 डिफरेंट एरेज बनाए। स्टेप 1 एरेज बनाए। एरेज कैसे बनेंगे? मान लीजिए मेरे पास 5 वैल्यूज हैं, n = मेरा 5 है, तो एरे में क्या होगा 1 2 3 4 और 5। तो मेरे 2 लूप चलेंगे। क्या क्या लूप चलेगा? पहले i चलेगा, दैट मस्ट बी 0 एंड लेस देन n, i प्लस प्लस, और एक दूसरा लूप चलेगा इसी के अंडर, दूसरा लूप चलेगा j, जो कि i + 1 से चलेगा, वो भी लेस देन n होगा और j प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? पहले जो 1 है 2 से होगा, फिर 1 3 से होगा, फिर 1 4 से होगा, फिर 1 5 से होगा। जो 2 है वो 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। जो 3 है वो 4 से और 5 से होगा, जो 4 है वो 5 से होगा। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे जैसे ये होगा तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, i एंड j, i और j, i XOR, जो कि ये है XOR j। ठीक है, इन तीनों के एरेज बना लूंगा। दिस इज माय स्टेप 1। उसके बाद जो स्टेप 2 है उसमें क्या करेंगे हम, जैसे मैंने पहले एरेज बना लिए, दूसरी बार उसे कर देंगे सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद हम क्या करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि लेस देन के की वैल्यू चेक करेंगे इन तीनों ही एरेज में जो कि सॉर्टेड होंगी। ठीक है, सॉर्टेड एरे तीनों आ जाएंगे, और लेस देन के जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जो भी वैल्यू लेस देन के में आएगी वो ऑब्वियसली पीछे से सबसे बड़ी होगी। ठीक है, जैसे 5 4 3 2 1 आ जाए और मेरा के है मान लीजिए 4, तो जब मैं यहां से शुरू करूंगा 5 से, तो 5 जो लेस देन के नहीं है, 4 मेरा लेस देन के नहीं है, 3 हाँ जी मेरा लेस देन के है, और इन दोनों से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 3 विल बी माई आउटपुट। तो ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, एंड और एक्सऑर तीनों एरेज के लिए। ठीक है, तो दिस इज द लॉन्ग मेथड। इसमें मैंने बड़ा ही सिंपल रखा, पहले एरेज बनाए, फिर सॉर्टिंग की, और सबसे पहले से शुरू किया, और उसके बाद मैंने लेस देन के की वैल्यू देखनी शुरू की, जो कि सबसे बड़ी आएगी और लेस देन के भी होगी। तो ऐसे मेरा आउटपुट आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है गाइस? दूसरा मेथड मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही आसान ये भी मेथड है वैसे तो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ये तो हमारा पहले लॉन्ग मेथड, पहले यही कंप्लीट कर लेते हैं कि पहले मैंने बड़े बड़े एरेज ले लिए। ठीक है, कि कितनी भी वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें 10 लाख थी। उसके बाद मैक्स एंड मैक्सऑर और मैक्सऑर एक्सऑर जो मैंने प्रिंट कराना है, उसके बाद मैंने एरेज डिफाइन कर दिए। देखा, आई और जे का कॉम्बिनेशन, और फिर मैंने एरेज बना दिए एंड और एक्सऑर के।
ठीक है। उसके बाद मैंने ये सॉर्टिंग कर दी, एक्सॉर के एरेज की सॉर्टिंग की, सभी एरेज की, एक्सॉर और एंड फिर एंड की, ठीक है, तीनों की सॉर्टिंग कर दी। टेम्प वेरिएबल बेसिकली स्वैपिंग से हमने ये सारा काम किया है, ठीक है। वी हैव यूज्ड स्वैपिंग, स्वैपिंग में टेम्प वेरिएबल लेके उसे स्वैप कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कंडीशन चेक की, मतलब पूरा लूप चलाया है सॉर्टेड एरे का, और उसके बाद हमने चेक किया लेस देन के है कि नहीं। अगर लेस देन के है तो मैक्स में वो वैल्यू चली जाए, ठीक है। तीनों मतलब मैंने डिफरेंट लूप्स बनाए हैं, और जैसे और ब्रेक हो जाए, ठीक है, कि हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें वैल्यू मिल चुकी है, वो जैसी वैल्यू मिल गई उसे प्रिंट करा दो। ये था सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है, लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड था जो, वो शॉर्ट मेथड भी मैंने गिटहब के लिंक में दिया हुआ, दोनों ही दिए हुए हैं। ये है एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन। इसमें ना ही आपको सॉर्टिंग की जरूरत है और ना ही कोई एडिशनल एरे की जरूरत है। इसमें क्या है, सिंपली कि हम लूप चलाएंगे, जो भी हमारा एरे होगा 1 to 5 का, ठीक है, 1 2 3 4, और आई जे वैसे ही लूप चलेंगे जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन इसमें हम मैक्स एंड में पहले 0 0 वैल्यू दे देंगे, मैक्स एंड मैक्स और मैक्स एक्स और में तीनों में 0 0 वैल्यू दे देंगे। जैसे ही आई एंड जे होगा और वो मैक्स एंड से, मतलब शुरुआत में तो वो 0 से बड़ा है, और जैसे ही वो 0 से बड़ा होगा और के से कम होगा तो मैक्स एंड की वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। ऐसी जो वैल्यूज हैं वो आती जाएंगी, और जैसे जैसे मैक्स एंड से बड़े होते जाएंगे और के से कम होते जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ जाएगी, और हमें ना ही एरेज की जरूरत पड़ी बनाने की, और ना ही हमें कोई सॉर्टिंग करने की जरूरत पड़ी, डायरेक्टली वैल्यूज आती रहेंगी इसमें। ऐसे सेम लॉजिक गोज विद मैक्स एक्सॉर एंड सेम लॉजिक गोज विद एक्सॉर। ठीक है, एक्सॉर का ये साइन होता है अगर आप देखेंगे तो। गाइस एक्सॉर की एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं, एक्सॉर जो है वो कॉमन फाइंड करने में, अगर बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें कॉमन सबसे ज़्यादा कौन सा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये जो बातें ये भी हमें एक्सॉर बताता है। तो एक्सॉर आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको दोनों बता दिया और कोड भी आपको दिखाई दिया था कि पास कर रहा है सारे टेस्ट केसेस। जो लॉन्ग मेथड है वो बेसिकली 4 टेस्ट केस में हमें क्या देता है, टाइम लिमिट एक्सीड देता है और सारे टेस्ट केस पास करता है। और जो शॉर्ट मेथड है, जो एफिशिएंट मेथड की हम बात कर रहे थे, उसमें वो सारे ही, जैसे ही अभी ये शॉर्ट वाला मेथड है जो लॉजिकल मेथड है, उसमें वो सारे टेस्ट केसेस पास कर देगा, कोई टाइम लिमिट की एक्सीडिंग की जो वो एरर है वो नहीं देगा, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो रहे हैं, कोई TLE का इशू नहीं आया। सो मैंने दोनों तरफ से आपको ये सब क्वेश्चन समझा दिया है। आप खुद ट्राई कीजिएगा। कोड का लिंक मैं आपको गिटहब की प्रोफाइल का दे ही दूंगा, जो कि ये वाला लिंक है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो चेक कर सकते हैं। स्टक होंगे, देखना कहाँ पे स्टक हो रहे हैं, लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करना, तो आपको बेहतर पता चलेगा। बेसिकली दोनों की ही, चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, दोनों ही जो वैल्यू हमारे एल्गोज हमने कोड लिखा है, दोनों की ON² आती है मैक्सिमम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आप ध्यान से देखें कहीं भी लूप जो है वो डबल से ट्रिपल नहीं हुआ, तो ON² इज़ दी मैक्सिमम। लेकिन इसमें प्लस ON² काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे सॉर्टिंग वगैरह करने में, इसलिए जो सेकंड वाला है उसमें सिंगल ही उन्होंने बस एक ही लूप चला के, ठीक है, जो नेस्टेड लूप चला के एक ही, उसमें सारा काम हो गया है, राइट। सो आप दोनों तरीके से ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप यहाँ पे स्टकअप हुए या नहीं हुए, आपको कौन सा मेथड ज़्यादा समझ में आया। अगर कोई चीज़ की कमी रह गई हो प्लीज़ बताइएगा, वी विल सी थ्रू इट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।